दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड की बादशाहत बरकरार है। दूसरे पायदान पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका और जर्मनी टॉप 20 खुशहाल देशों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। कुछ लोगों को दुनिया में यह बहुत बड़ी खबर लग रही हो कि भाई जर्मनी और अमेरिका जैसे लोकतंत्र बड़े देश अब खुशहाल नहीं रहे क्या? टॉप 20 देशों की लिस्ट से ये बाहर कैसे हो गए? ये देश 23वें और 24वें पायदान पर चले गए हैं। लेकिन भारत के लिए खबर ये है कि इस लिस्ट में भारत 126वें पायदान पर है। देश पिछले साल भी इसी नंबर पर था। आज बात होगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग फैक्ट बेस्ड है, भारत के नजरिए से मैं कह रहा हूं, फैक्ट बेस्ड है या बायस्ड? क्या यूरोप के देशों या ग्लोबल नॉर्थ, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के खुशी के पैमाने एक जैसे हो सकते हैं? क्या इस तरह की रिपोर्ट्स में रैंकिंग का सिलेक्शन बायस, कल्चरल बायस, इकोनॉमिक बायस दिखता है इस तरह के सिलेक्शंस में या रैंकिंग में? क्योंकि आप जीडीपी जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर भरोसा कर रहे हैं, और क्या ये डेटा वेलबींग को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्या? तो क्या ये बायस है या नहीं है, इस पर बहुत सारे मंथन भी हो रहे हैं, विचार भी हो रहे हैं। और हमने सोचा कि एक बार फिर से इतनी पुअर रैंकिंग मिली है भारत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में लोग खुश नहीं हैं? खुशहाली के पैमाने पर भारत क्या दुनिया के उन चंद फिसड्डी देशों में है जिनको इस रैंकिंग में नाम दिया गया है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन आर अयंगर मेरे साथ हैं, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं JBIMS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अयंगर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं मनस्थली की सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर। डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम, हमारे शो पर आपका। मैं डॉक्टर अयंगर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, और मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रहा था जो पिछली बार से रिलेटेड था, और आपने बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करके उसमें बताया था कि किस तरह से भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक करके एक तरह का बायस इसमें दिखता है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं सर, क्यों आपको लगता है, या जो पिछले साल आपका जो नज़रिया था क्या वो अब इस बार भी है? पहले तो सवाल यही है, और दूसरा ये कि किन पैरामीटर्स पर आपको लगता है कि इस तरह के सिलेक्शन या रैंकिंग भारत के नज़रिए से बायस्ड है? Okay, it's my pleasure. It's a wonderful topic. Wish you all the best for the World Happiness Day. It is unfortunate where unhappiness is showed in our ranking. This is not a first year consecutively. In fact, to challenge that, we have come up with Bharat Happiness Index. Today we launched the report, is there in the media. We Okay. took the sample size of 15,000, 5 times higher than the national data. And we took sample across 30 states. Our statistics says average life satisfaction score in the international report which launched is 4.04. When we took the same question and took the sample 5 times higher, our sample size goes 6.44. If I consider that in that average life satisfaction score, we should be ranked 36 in the world. It is 36. objectively expected that the reason why सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर। आपने जो भारत हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया है, इसमें जो आपने वो जो 6 पैरामीटर्स जिसके पैमाने पर ये एजेंसी रैंक करती है, क्या आपके भी वही पैरामीटर्स हैं? No, we took Okay. that parameter as a basic, Okay. over and above, because that parameter talks about only macro environment factors. But we are also taken that when we talk about happiness, we should also consider micro environment factor. For an example, health, relativeness, right? Relationship, work-life balance. If we talk about social support, India ranks 77%. When you talk about freedom of choice, India is almost ranked 61%. When you talk about positive emotions, we are ranked almost 67. Our statistics says India is much, much statistics higher. For an example, when you talk about all the countries so-called they ranked number one, that is Finland, as we already said, Denmark, Iceland. When you talk about that country like Sweden, when you take Finland, that is a population of 55 lakh. That is Thane's male population. I am not adding female population of Thane districts. When you talk about again the Denmark, 59 lakh 30,000 population. When you talk about population of Ireland, that is Iceland, that is the population of Cardcopper of the population of West. 6 lakhs 20,000 is the Cardcopper population. Iceland population is 3 lakhs 77,689. How can you able to compare that? Because if you want to compare, there should be a genuine platform.
And but always India is ignored प्रोफेसर in the global अयंगर platform. प्रोफेसर Let's अयंगर have a school of thoughts. प्रोफेसर अयंगर मुझे थोड़ा सा Yeah. इस विरोधाभास को समझाएं हमारे दर्शकों को। आप जो बता रहे हैं कि भाई अगर इन पैमानों पर देखा जाए तो भारत 36 में 36 रैंक, यू सेड सर? Below the Spain. Yes, बिलो absolutely. 36, Should ऑल be राइट, ranked ideally 37 or ऑल राइट, 36. ऑल राइट सर। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रशंसा की थी इस बात को कहकर कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, जो डेटा हैं एसडीआई में, भारत शानदार तरक्की कर रहा है। उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें आपके एजुकेशनल पैरामीटर्स। एक तरफ हम एसडीआई डेटा को देखते हैं जिसमें दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, और उसी लगभग उसी इकोसिस्टम से आने वाली इस रिपोर्ट में हम दुनिया में पीछे चले जाते हैं। हमारे दर्शकों को यह समझाइए सर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं, हैप्पीनेस के अलग हैं। क्या तरक्की, क्या एजुकेशन में आगे बढ़ना, क्या बराबरी का माहौल देना, ये हैप्पीनेस के पैरामीटर नहीं है सर क्या? Sir, happiness is highly subjective in nature. ओके। Happiness for me is different from others, but it can be justifiable, it can be questionable. हम्म। It depends upon your parameter. How do you rank the index? For an example, I will come to your same point. Let's put Finland. What is their GDP, sir? If we talk about Denmark, when you talk about Germany, that is today they're all, if you see these countries, I have the statistics. Austria, Lithuania, Poland, Haiti, right? And today if we talk about Lithuania, Estonia, Ukraine, all these countries, they don't have a GDP. If we talk about, they are not even 3 to 1% or 2%. How can you able to compare countries like India? We have a GDP growth, you know already how we are progressing. And those countries, if we talk about their, some of the country, they have a negative GDP growth, sir. Then how can you expect that wellness and happiness? Today we talk about, okay, we can also take the parameter, how many guns were supplied to those countries, what is the number of suicides? You have to take all the parameters All because right. it is ranking. ठीक है It सर, can ऑल राइट, be questionable. गॉट इट सर, गॉट इट सर। यानी कि इस रिपोर्ट में कई ऐसे पैमाने हैं जो वस्तु स्थिति को रिप्रेजेंट नहीं करते, खास तौर से जब आप कंपेयर करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के खुशी के पैमाने को अगर एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? हमारी परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ की देश काल परिस्थिति अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है, और सबसे बड़ी बात, और इसी सबसे बड़ी बात, यस सर, यस सर, और सबसे बड़ी बात जिसके साथ मैं डॉक्टर ज्योति कपूर के पास जा रहा हूं। डॉक्टर ज्योति कपूर, सबसे बड़ी बात, क्या हमारी खुशी पश्चिमी देशों की खुशी के बराबर हो सकती है? या मैं अपनी बात करता हूं, क्या मेरे लिए जो खुशी है ये जरूरी है क्या कि वो आपके लिए भी खुशी हो? तो क्या इस दुनिया को हम खुशी के चंद पैमानों पर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत सही सवाल है दीपक, और यही कारण है कि हमें ये डिस्क्रिपेंसी दिखती है रिपोर्ट्स में, जहां हम अपने आप को बहुत नीचे पाते हैं और कहीं ना कहीं भारत के ईगो को, हमारे गौरव को धक्का लगता है, और शायद हम इसीलिए बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं कि हम इतने नीचे क्यों हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है, जैसे अभी डॉक्टर अंगर भी बोल रहे थे कि हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और जो ईस्ट की फिलॉसफी है, जो हमारी फिलॉसफी है, और जो वेस्ट की फिलॉसफी है हैप्पीनेस को लेके, वो काफी डिफरेंट है। जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, सुख या आनंद की बात करते हैं, तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो मेंटल स्टेट का है, और ये मेंटल स्टेट सिचुएशंस पे उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करती जितना हमारे देखने के नजरिए या पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। जितना हमारा पर्सपेक्टिव मटीरियलिस्टिक होता है, हम इन चीजों से अपनी तुलना करते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास कंफर्ट कितना है, हमारे पास लग्जरीज कितनी है, या हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, तो उस मटेरियलिस्टिक एंगल से वहां पे कमी दिखाई देती है। लेकिन अगर हम दूसरे अंदाज में इसको देखें कि हमारे पास सामाजिक तौर पे सोशल सपोर्ट कितना है, रिलेशनशिप्स में आत्मीयता या इंटीमेसी कितनी है, और कितना हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, वो हमारी जो जिसको आदि भौतिक भी बोला जाता है, उस सुख या आनंद की के कॉन्सेप्ट को लाता है। तो ये जरूर है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है, इवन इंडिया में जो मोस्टली यंगर पॉपुलेशन है, उनका जो फोकस है, उनका जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है, वो मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है। और यही कारण है शायद कि हम देखते हैं कि जो 15 से 35 साल के लोग हैं, उनमें जो खुशी मानी जाती है या कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, वहाँ कमी आती दिखाई दे रही है।
जबकि जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जो अभी भी उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो हमारी बेसिक इंडियन फिलॉसफी को फॉलो करती है, वहाँ पे खुशी जो है वो एक कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, मैंने क्या अचीव किया लाइफ में, नॉट जस्ट मटेरियली बट इवन स्पिरिचुअली, उन कॉन्सेप्ट्स को लेता है। और इसलिए ओल्डर पॉपुलेशन में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट दिखाई दे सकती है। तो अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस के ये चंद 6 पैरामीटर्स काफी नहीं है, ये एक बहुत सब्जेक्टिव स्टेट है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से, इस नजरिए से देखना चाहें कि हम क्या क्या और कर सकते हैं हमारे लेवल ऑफ हैप्पीनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम इसको क्रिटिकली ना लेके वास्तविकता से कंपेयर करके पे वर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। बट आपको किसी ना किसी रूप में हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन में तो पहुंचना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टर अयंगर के पास भी आऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपके पास ही आ रहा हूं डॉक्टर कपूर। दुनिया इस वक्त पूरे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आतंकवाद का। आज तक यूएन और दुनिया के सारे देश मिलकर ये तय नहीं कर पाए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या हो, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो ताकतें हैं उन पर वीटो कर दिया जाता है या अपनी एक्स्ट्रा पावर लगा दी जाती है, क्योंकि कोई सेट डेफिनेशन नहीं है आतंकवाद की। इसी तरह से हैप्पीनेस की कोई एक सेट डेफिनेशन, पैरामीटर कुछ अगर सेट नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि साहब ये हैप्पीनेस के मामले में ये, आपको नहीं लगता है कि ये आइडिया ऑफ रैंकिंग ही गलत है? आप HDIs हमने माना, उसमें कुछ मानक हैं जिनके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं और उसमें सारे देशों के लोगों ने उसमें अपनी सहमति जाहिर की है, लेकिन ये आइडिया ऑफ रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस आपको लगता है कि सीधे सीधे गलत पिक्चर पेश कर देता है? आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में दीपक, कि जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं, अब हम कुछ टाइम पहले एजुकेशन सिस्टम में रैंकिंग की बात कर रहे थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आपके मन को आहत कर देता है, आपको लगता है आप कम हो, ज्यादा हो, ऊपर हो, नीचे हो। तो हैप्पीनेस की जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो डेफिनेशन मान्य है वो ये है कि इट इज अ मेंटल स्टेट, ये एक मानसिक स्थिति है विच इज एसोसिएटेड विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग, पॉजिटिव इमोशन से कनेक्टेड है, कंटेंटमेंट, लाइफ सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। तो ये वाले जो पैरामीटर्स हैं देखे जाएं तो ये सबसे ज्यादा उन पॉपुलेशंस में है जो कि जनरली मटेरियली इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। हम जैसे मानते हैं कि जो नेचर के करीब रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो लोग अपने हाथ से काम करें, आप लॉन्गेटिविटी की भी स्टडीज अगर देखते हैं कि कौन लाइफ में बहुत लंबी लाइफ जी रहे हैं, जो हम उसकी भी स्टडी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो लोग नेचर से कनेक्टेड हैं, मशीनों पे नहीं है ज्यादा और फिजिकली एक्टिव हैं, वो खुशहाल जिंदगी दे रहे हैं, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी है जिसमें यहीं पे जो हैप्पीनेस है वो रिलेशनशिप की क्वालिटी पे आइडेंटिफाई किया गया कि जहां जितने प्रगाढ़ संबंध होते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस ज्यादा होती है। ये एक बड़ी लॉन्ग 72 ईयर लॉन्ग स्टडी, जितना मुझे याद आ रहा है, चली थी, शायद अभी भी चल रही है, और उसमें ये देखा गया है। तो डेफिनेटली उसको अगर हम इकोनॉमिक आधार पर देखेंगे, जिसमें हम इनकम को देख रहे हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स को देख रहे हैं, या एब्सेंस ऑफ करप्शन को देख रहे हैं, तो वो पैरामीटर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में मैच नहीं करते हैं आपकी सब्जेक्टिव सेंस ऑफ हैप्पीनेस से। वो तकलीफों को जरूर मेजर कर सकते हैं, बट हमारी सभ्यता में और जनरली हैप्पीनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे दुख नहीं है इसलिए वो खुश हो गया। कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बस खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें एक तरीके से एक इस तरह की अनुभूति देता है कि शायद हम पिछड़ रहे हैं खुशी के दौर पे, बट आई डोंट थिंक कि वो करेक्ट है। यस, एंड प्रोफेसर, बिल्कुल मैम, एंड प्रोफेसर अयंगर, एक मुझे बड़ा हास्यास्पद इनके कुछ क्वेश्चंस भी लगे, सवाल भी लगे, जो ये अपने रेस्पोंडेंट्स को पूछते हैं। इनका सवाल होता है कि आप रिसेंटली कब हंसे? क्या आप पिछले 1-2 दिन में हंसे हैं? अच्छा, अब हंसने का और खुश रहने का क्या अर्थ है या क्या कनेक्शन है, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या मैं हंस रहा हूं तो मैं खुश हूं? ये बहुत, कई लोगों के लिए बहुत डीप बात भी हो सकती है, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि भाई अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप खुश हों। दूसरा,
सर जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है हैप्पीनेस का, जो शायद ज़्यादा इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे है, जो पर्सनल गोल्स पे है, जो सेल्फ एक्सप्रेशंस पर आधारित है, अगर वो सही मतलब अगर वो फुलफिलिंग होता तो सारी की सारी दुनिया हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, मोक्ष ढूंढने के लिए हिंदुस्तान क्यों आ रही है? सारे वेस्टर्न कंट्रीज हिंदुस्तान, ऋषिकेश और हमारे अलग अलग जगहों पर क्या ढूंढने आ रहे हैं वो? तो थोड़ा सा इसको समझाइए सर, और इसमें हम एज अ नेशन क्या कर सकते हैं आगे, थोड़ा इस बारे में हमें बताइए। Sir, I would like to answer the earlier question what you said. हाँ, Index is a pure science, ranking is must. हाँ, But bias in the ranking, their parameter is different. It is our responsibility to question them. At least now I'm happy these points were discussed in the national media. At least we can able to question them, because then only the scope for improvement. India is also having a weakness on individual per capita income. Unless until if we don't discuss it, if we don't think of it how to improve, then where is the scope for improvement? If they are saying that, see, we should have our own customization. We are not saying they are wrong, but when you come to India, we have a different culture. Yes. Our diversity, as you said, everybody is not same. Everybody is unique. There is a difference. Everybody is not same, but everybody is unique. Obviously, when you are unique, how are you going to do that? And in fact, India is a country of origin. Few thousand years before, we discussed about Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhatrani Bashyantu, Ma Kashyattuka Bhag Bhavet. These things were taught few thousand years before, when people doesn't know what is it. And we are the country of origin. What we talk about, Bharat Vishwaguru, they have to come. Now you take a word, sir. Next year we are extending our Bharat Happiness Index to Global Happiness Index, Global South. That time you will come to know how Western, because here there is a business, there is a prospect. That biasness is always there, not only in the happiness. You talk about world top QS ranking. How many top 100 universities, Indian universities are there in the ranking? Not even single. Do you mean to say Indian IIM, IIT universities are really bad? Are we not producing world class? No, absolutely right, sir. एक और मेरा सवाल है सर आपसे। You are not there in the top ranking. Yes, Top yes. 75 passport India is not ranked. No, sir, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि हमने देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पैमाने गलत हैं। हम कह रहे हैं कि ये पैमाने लेवल प्लेइंग नजर नहीं आते। पहले तो आपका, हाँ, आप सही बोल रहे हैं। आपका खाना आपका कंट्री में सही है, मेरा खाना खा के आपका खाना गलत मत बोलिए। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ मेरा खाना मेरा बॉडी के लिए। अच्छा, हमारी इंडियन फिलॉसफी में, अच्छा हमारी अयंगर सर, हमारी इंडियन फिलॉसफी में खासतौर से बुद्धिस्ट फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो बुद्धा ने कहा सर्वम दुखम, तो वो कह रहे हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ दुख। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि साहब ये हैप्पी, तो इसका मतलब ये नहीं है। हैप्पीनेस एक जरिया हो सकता है उन दुखों से पार जाकर मोक्ष की प्राप्ति का, जो हमें बताया गया है कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, और इस तरह के हमारे षट दर्शनास की अलग अलग फिलॉसफी में हमें हैप्पीनेस की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। यस सर, यस सर। If you see, what is the reason of celebrating Diwali? If you go to North India, they will say Rama came back. If you go to South, people believe that, Nakashura was killed. On the death of, we celebrate with happiness. You see Indian festivals, how happy they are. Whether it's a Diwali to number of festivals, highest festival in the world. Every middle class family, lower class middle family celebrate with happiness. This is what we talk about. How many festivals we have, and we don't have a festival of throwing tomato in their face. Maybe that is a good festival. And just a quick addition, sir. Just a quick addition. सिर्फ अपने दर्शकों के लिए, हम फिर भी हम बार-बार कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, पर हम कह रहे हैं कि ये जो पैमाने हैं इनको बदलने की आवश्यकता है। जेनरोसिटी, उदारता का आप सवाल सुनेंगे अगर, तो आप इसमें पूछा जाता है कि आपने क्या रिसेंटली दान किया या नहीं किया, चैरिटी की या नहीं की। अब मुझे बताइए, हम ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, वेस्टर्न वर्ल्ड की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो चैरिटी कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये हो कि हम दुखी हो गए। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको अब एक अलग पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है। एटलीस्ट क्वेश्चंस तो उठने आवश्यक हैं। आज हमने कोशिश की उन क्वेश्चंस पर बात करने की। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने, और जो भारत हैप्पीनेस इंडेक्स आपने निकाला है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि कॉपी मुझे ज़रूर भेजें, मैं उसको स्टडी भी करूँगा। और खुश थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज़ टुडे मीडिया has started discussion. Yes, sir. Whether I might be right or I might be wrong, but the discussion should happen. They should take it as a positive, and everybody should have a genuine level playing field. और हम सब, यस सर, और हम इस पर डिस्कशन ही कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप सर, और आपका समय भी लिया हमने। डॉक्टर ज्योति कपूर, क्विकली मैम।
हाँ, जाते-जाते मैं बोल रही हूँ जो आपने बात कही थी। अगर हम पूछते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग की, तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सही बात तो है। या पैरामीटर एब्सोल्युटली। हम तो और अगर कोई ये कह रहा है कि हमने इस रिपोर्ट को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, हमारे दुख नहीं है। नो, हम दुखी, हमारे अपने दुख हैं, हर किसी के अपने दुख हैं, लेकिन खुशियों के पैमाने हमारे अलग हैं। सिर्फ इतना हम कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति कपूर, डॉक्टर एंगर, थैंक यू सो मच सब वक्त निकालने के लिए। आप